हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंटीरो इंग्लिश। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंटीरो इंग्लिश में। ऑन द स्क्रीन आप थंबनेल से और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि आगे हम कंटिन्यू करने वाले अपनी प्रेपोजिशन की सीरीज़। इसके पहले हमने कुछ प्रेपोजिशन की बात की थी लास्ट वीडियो में, एंड इस प्रेपोजिशन की सीरीज़ में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू लर्निंग अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल प्रेपोजिशन। हम बहुत सारे प्रीपोजिशंस की बात करने वाले जो हमारी जनरल स्पीकिंग में यूज्ड होते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि और सेंटेंस कांट बी कंप्लीट विदाउट अ प्रेपोजिशन। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ प्रेपोजिशन मॉडल वर्ब। सो मॉडल वर्ब्स का डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेपोजिशंस। ऑलरेडी हमने कुछ प्रेपोजिशंस, लगभग 5 नंबर ऑफ प्रेपोजिशंस का डिस्कशन किया इन द लास्ट वीडियो। एंड इफ यू हैवंट सीन that video, I'll be dropping the link over here in the I button and just go through it. You can watch that video. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ प्रेपोजिशन के बारे में। जैसे कि पहला प्रेपोजिशन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, यूज ऑफ इन। इनका नॉर्मल यूज हम मे के लिए करते हैं। जहाँ कहीं मे वर्ड आता है, मे मतलब जब कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में हो या के भीतर के अंदर हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनका। चलिए एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं और देखते हैं। इनका यूज़ सिर्फ मे के लिए नहीं, मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल केसेस में होता है। तो केसेस वाइज डिस्कशन कर रखा है, ये देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तब हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे। इनका यूज होता है टू इंडिकेट अ लोकेशन। कोई लोकेशन हो, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की लोकेशन इंडिकेट करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही इज इन द रूम, मतलब वह कमरे में है। या बोतल में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। ठीक है। सेकेंड यूज है इनका टू इंडिकेट ओपिनियन, बिलीव और फीलिंग। कहीं कोई ओपिनियन दे रहे हैं, अपने व्यूज़ रख रहे हैं, या अपने बिलीफ यानी विश्वास के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनका। एग्जाम्पल एक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं कड़ी मेहनत में या मैं कड़ी मेहनत करने में, या मैं कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ या करता हूँ, है ना। तो एग्जाम्पल का जो इंग्लिश फॉर्मेट होगा वो होगा आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, है ना। सो हियर वी कैन से कि वी आर जस्ट पुटिंग आवर ओपिनियन या बिलीफ। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग में ये सेंटेंस की मीनिंग होती है कि आप अपना विश्वास या बिलीव के बारे में बता रहे हैं कि मैं कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ। तो इस यहाँ पर हम यूज़ करें इंग्लिश में, यानी प्रेपोजिशन जिसका यूज़ करें वो है इन। आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका और कहाँ यूजेस है। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इन ए स्पेसिफिक डे, मंथ और सीजन और ईयर के लिए। जब आप ईयर की बात करते हो, स्पेसिफिक डे की बात करते हो, मंथ की बात करते हो या सीजन की बात करते हो, तो इन दैट केसेस वी यूज इन प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं सुबह मैथ्स करना पसंद करता हूँ या मैथ्स सॉल्व करना, पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इसका इंग्लिश फॉर्मेट होगा आई प्रेफर टू डू मैथ्स इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आप स्पेसिफिक टाइम की बात करो या स्पेसिफिक डे की बात करो कि सुबह में, शाम में, है ना, रात में, तो वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो इनका, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक मंथ की बात आ रही है कि आपकी परीक्षाएं मार्च में होंगी, तो योर एग्जाम्स विल बी इन मार्च, है ना। होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू फेस एनी इशू, ऑलरेडी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मेंशन है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली चैट टू अस, है ना, और यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द वीडियोज़ कमेंट सेक्शन, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू। इन और इनटू में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एक डिफरेंसेस है। इनका यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी, एंड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इनटू का। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि वह नदी में कूद गया। कूद गया मतलब ही वॉज स्टैंडिंग एट ए सरफेस, वह किसी सरफेस पे खड़ा था, लेकिन वो कूद गया कहाँ, नदी में। तब मोशन, उसकी बॉडी में मोशन हुआ, देन ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो वहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा ही जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर हम मे के लिए इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, ना कि इन का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने है, पत्र को लिफाफे में रखें।
पुट द लेटर इनटू द एनवेलप। यहाँ पर भी जब आप एनवेलप लेटर एनवेलप में डालेंगे तो देयर विल बी मोशन इन दैट लेटर, है ना। तो सेंटेंस बनेगा पुट द लेटर इनटू द एनवेलप या इनटू एनवेलप, ठीक है। पेन को जेब में रखें, सेम कंडीशन, पुट द पेन इनटू द पॉकेट। भोजन को मुंह में रखें या लें तो टेक द फूड इनटू द माउथ। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन का डिस्कशन करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके स्क्रीन पे, यूज ऑफ ऑन। ऑन प्रीपोजिशन की यूज भी मल्टीपल केसेस में होता है, जैसे कि इन का यूज हुआ मल्टीपल केसेस में। आइए देखते हैं, ज़्यादातर उनका यूज पर या के पास वर्ड के लिए होता है, लेकिन सेंटेंसेस हमें पता चलने वाला है कि इन व्हाट सिचुएशंस एंड केसेस वी यूज दिस प्रीपोजिशन। तो बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑन रेफर्स अ सरफेस और ऑफ समथिंग, यानी सरफेस मतलब किसी का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी सतह, किसी भी ऑब्जेक्ट की, टेबल की, मेज की, कुर्सी की। तो एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि ही इज ऑन द रोड, वह रोड पर है, सड़क पर है, सड़क के सरफेस पर है ना। मेज पर बैठो, सिट ऑन द टेबल, या वह अपनी छत पर है, शी इज ऑन हर रूफ या टेरेस, है ना। या फिर ऑन का अदर यूजेज आप देख सकते हैं, स्पेसिफाइज डेज। ऑन की यूज जब हम डेज की बात करें, जैसे सैटरडे टू संडे, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑन प्रीपोजिशन का बिफोर द नेम ऑफ द डे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश फॉर्म होगा आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे। यहाँ पे डे के पहले ऑन प्रीपोजिशन की यूज किया। तो जहाँ भी डे की बात आती है, किसी स्पेसिफिक डे का नेम आ रहा है, तो डे के नेम से पहले हम ऑन की यूज़ करेंगे। जैसे विल प्ले द क्रिकेट मैच ऑन सैटरडे और संडे, हम संडे या सैटरडे को क्रिकेट मैच खेलेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन का और क्या यूज है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑन स्पेसिफाइज डेट्स। स्पेसिफिक डेट की बात आती है तो वहाँ पर भी ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, राधा का जन्म 15 अगस्त को हुआ था, तो राधा वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, है ना। हम मुंबई 15 अगस्त को या 20 अगस्त को पहुंचेंगे, तो विल गेट टू मुंबई या विल अराइव मुंबई ऑन 15 और 20 अगस्त, है ना। अगला यूज है ऑन प्रीपोजिशन का, ऑन रेफर्स टीवी और अदर डिवाइसेस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, स्पीकिंग टू समवन ऑन फोन, तो हम वहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करके बताएंगे। जैसे कि वह फ़ोन पर बात कर रहा है या वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, तो ही इज स्पीकिंग टू समवन ऑन फोन, ठीक है ना। मैं अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई लैपटॉप, ठीक है। मैं अपने डेस्कटॉप पीसी पे गेम खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग सम वीडियो गेम्स ऑन माई डेस्कटॉप पीसी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन टू। ऑन एंड ऑन टू में सेम डिफरेंसेस है जो कि आपके इन और इन टू में है। इन टू का यूज मोशन में किया जाता है, इन का यूज मोशन में नहीं किया जाता है। इफ देयर इज नो मोशन, इन का यूज नहीं होगा, सॉरी इन का यूज होगा। इफ देयर इज मोशन देन इन टू का यूज होगा, एंड इफ देयर इज नो मोशन तो ऑन का यूज करेंगे। इफ देयर इज मोशन इन द ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे ऑन टू का। सेम, जब कोई वस्तु किसी सरफेस पर रखी जा रही हो तब हम ऑन टू की यूज़ करेंगे, और ऑलरेडी रखी हुई है तो ऑन की यूज़ करेंगे। जैसे दैट फोन इज ऑन द टेबल, तो फ़ोन टेबल पर ऑलरेडी रखा हुआ है। मैं अपना फ़ोन टेबल पर रख रहा हूँ, तो आई एम पुटिंग माई फोन ऑन द टेबल, है ना, ऑन टू द टेबल, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे है कि ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल, वह मेज पर कूद गया, है ना। वह मेज पर बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल होगा, बट वह मेज पर कूद गया मतलब ही जम्प्ड, मतलब मोशन, ही मूव्ड, है ना। तो मूवमेंट है उसकी बॉडी में, तो यहाँ पर ऑन टू की यूज करेंगे पर के लिए, है ना। ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल। शेर भालू पर कूद गया, द लायन या लॉयन जम्प्ड ऑन टू द डियर, सॉरी बियर होना चाहिए, है ना। एंड बंदर आदमी पर कूद गया, द मंकी जम्प्ड ऑन टू द मैन, है ना। कुत्ता भिखारी पर कूद गया, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बिगर, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स बट डोंट केयर अबाउट दैट, फोकस ऑन द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। सो this was the end of the slide. Hope you liked the video, and if you liked the video you should share this video with your friends and all other people who need this video, actually, who are willing to learn English, who are willing to enhance their communication. You should share this video with them, है ना. And if you haven't subscribed this channel yet, you should subscribe it now, because we are going to bring unlimited videos
related to enhancing your communication skills and enhancing your spoken English, है ना. And do follow us on the Instagram. Okay, and again I'll say thanks for watching. Thank you so much.